नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम ऐलनाबाद बाई इलेक्शन से जुड़ा ये कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर, जिसमें थर्मामीटर हम लगाते हैं और टेम्परेचर आप नोट करते हैं। बीपी किसी और का बढ़ता है। बहरहाल ये लगातार सफ़र जारी है और अब हम पहुंच चुके हैं ये माखोसरानी, ये गांव है, नाथूसरी चौपटा ये ब्लॉक है। और लगातार ये हम ज़रा देखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो चुनाव है, चुनाव प्रचार कार्यक्रम है, वो अब अपने पूरे उफान पर है। और आईएनएलडी की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला भी मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता अब चुनावी समर में हैं, प्रचार में उतर चुके हैं और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो कुल मिला के माहौल क्या रहता है, ये समझने और समझाने का दौर है। तो आइए ज़रा चलते हैं गांव के अंदर। चलिए ज़रा हम इसी गांव में। राम राम जी। राम राम। तो ये एकदम बैठी आप बैठी। जरा ऐलनाबाद में हम लोग घूम रहे हैं कि बाई इलेक्शन है ना। तो आपके गांव में तो तकरीबन 2200 वोट है, या 2200 से ज़्यादा वोट होगा, 2350 है। और पिछले बार आईएनएलडी 10-12 वोट से लीड थी। सेकंड नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे बीजेपी। तो पिछले बार बिल्लू और भरत और पवन ये लोग थे कैंडिडेट, है ना। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार तो चौटाला साहब हुई। चौटाला साहब का। अच्छा, तो जैसे पिछली बार कांग्रेस नंबर 2 पे थी, है ना। तो जो वोट जो कांग्रेस को मिला था वो, और पवन को भी वोट बीजेपी के नाम पे मिला था, तो वो क्या बंटवारा रहेगा? वो देखो जी, अब 5-4 दिन में बेरा पड़ जाएगा। बच्चिंग आ जाए हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पर, क्या ना पड़ेगा। और बाकी अभय सिंह में ज़्यादा प्रभाव है। अभय सिंह पे ज़्यादा प्रभाव है, क्या लगता है? अभय सिंह के ज़्यादा है जी। अच्छा, क्या कारण क्या है? कारण क्या है, अभय सिंह जीतते हैं हमेशा से यहाँ। तो बिल्लू को ना होगा, किसको? बिल्लू के पास आएगा। अच्छा, किसान की जीत होगी ना। अच्छा, किसानों की जीत, बिल्लू को ना होगा। हमारे गाँव में तो आ गया कई, अच्छा। कल प्रोग्राम ही कर दियो। किसने? कसमा घर करे, कई हम प्रोग्राम करिए, बिल्लू प्रोग्राम कर दियो। जो भरत का जो आदमी है। हाँ, बढ़ता वोट आ जगह। अच्छा, वो लोग बिल्लू का कर हाँ, दिया। बिल्लू प्रोग्राम कर दियो। अच्छा, बाकी गुम है लोग तुरते हैं। कई कांग्रेसी लोग गुम है तुरते, पता नहीं लगा पूरा। अच्छा, खुल के नहीं है, खुल के नहीं है। वो 1-2 मान लो आए तुरते, आए नहीं खुल के। अच्छा, अच्छा। तो मतलब बीजेपी की तरफ से कांडा खड़े हैं, तो क्या रहेगा माहौल? बीजेपी को कोई जनाधार कौन जी आड़ा तो बिया तो आड़ा सारी बिरादरी का लोग हैं। कम 30-35 जात हैं आड़ा। हरिजन भी हैं, जाट भी हैं, कुमार भी हैं, मुसलमान भी है और कई भाई है। अच्छा, ये भरत का क्या आप लोगों के बीच में चर्चा है कि उनके समर्थक कांग्रेस को वोट देंगे या इधर उधर जाएंगे? हालांकि अब भरत ने तो कुछ कहा नहीं है अभी तक, तो चर्चा क्या सुनते हैं आप लोग? कांग्रेसी तो भरत सिंह ही हो जी। पुराना कांग्रेसी तो भरत सिंह ही था। बिंगी टिकट काट दिया। बाकी बीजेपी में पवन बेणवालो बीजेपी की टिकट कांडे को दे दी और भरत सिंह की टिकट पवन बेणवाल जी को दे दी। तो ये अदड़ा बदड़ी इन्होंने ही करी है। पुरानो कांग्रेसी तो भरत सिंह ही हो, टक्कर देने वाला भी भरत सिंह वाला है। अच्छा, तो आप भारत तो नाराज होंगे, थोड़ा दुखी होंगे? वोटर तो नाराज ही है, टिकट नहीं मिला तो ये भरत सिंह ने तो दुख हो ही गो, बाकी वोटर हम ज्यादा दुख है इस चीज। अच्छा, तो उनके वोटर जब बातचीत करते हैं तो क्या? उनके वोटर बोल नहीं रहे अभी फिलहाल। अच्छा, बोल नहीं रहे हैं, शांत है। शांत है। ये क्योंकि भरत फैक्टर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भरत फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और भरत बेनीवाल के समर्थक किधर जाते हैं और उनका रुख क्या होता है, जैसा लगातार
जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, भरत बेनीवाल के सपोर्टर्स थोड़े दुखी भी हैं और दुख इतना ज़्यादा है कि वो अभी शांत बैठे हैं। क्या करेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन अभी इसी गांव में बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो भरत के ही समर्थक हैं उन लोगों ने बिल्लू यानी कि अभय चौटाला का कार्यक्रम कर दिया। हालांकि अधिकांश लोग अभी शांत हैं। इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और ये डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में हो सकता है। आइए, लगातार हम इस सफ़र पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, राम राम। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं शक्कर मंदौरी। ये देखिए शक्कर मंदौरी, तकरीबन 2100 वोट हैं यहाँ पर। और इस गांव में भी, जो इसके पहले वाले गांव में हम गए थे, वहाँ पे भी दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी और तीसरे पे बीजेपी। और इस गांव में भी वही हालत है। पिछले गांव में तो 12 वोट से INLD को लीड थी। इस गांव में लगभग 80-82 वोट से पिछले चुनाव में INLD को यहाँ से लीड मिली थी। दूसरे नंबर पे टफ फाइट दिया था इस गांव में कांग्रेस ने और तीसरे नंबर पे बीजेपी रही थी। अब पवन बेनीवाल तब बीजेपी में थे और भरत बेनीवाल तब कांग्रेस में थे। अब कांग्रेस से भरत को टिकट मिली नहीं और पवन बेनीवाल कांग्रेस में आ गए हैं, उधर बीजेपी से कांडा है। इसलिए जो बार बार मैं कह रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में नजर भरत और उनके मूवमेंट पर और उनका इशारा उनके लोगों पर क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चलिए, हम शक्कर मंदौली में ही है और जैसा कि आपको पता है, एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन है ताश, साथ में हुक्का। तो हुक्का ताश, तो जरा हम लोग घूम रहे हैं, वो आपको पता ही है। वो एक थर्मामीटर है हमारा, लगाते हैं देखने के लिए कि टेम्परेचर कितना है। ऐसे कोरोना में तो किसी को टेम्परेचर ना हो, बुखार ना हो, है ना, वो जरूरी है। तो जरा एलनाबाद में ये 3 हैं पहलवान मैदान में, है ना, बिल्लू पहलवान, पवन पहलवान और कांडा पहलवान, है ना। भरत पहलवान तो बेचारे को घर पे बैठा दिया है अभी। तो क्या माहौल है अभी इन तीनों पहलवानों का। और चौथा पहलवान को भी आप नज़र में ही रखना चाहिए, भरत पहलवान को। भाई पहलवान तो ये वही है, अभय सिंह चौटाला ही। अच्छा। सरनो तकड़ो, वही जीता है वो, तकड़ा पहलवान फुल है। अच्छा, और ये कांडो कुंडो के कौन जी, कांडो टिकट गलत लिए हो। अच्छा, निर्दलीय जाके जीत जा रहो। अच्छा, निर्दलीय जीत और विरोध करे लोग बीजेपी तो मारने खड़ी रही मैंने अपने ही। कभी बड़ा मिर्जपुर गाड़ी चढ़ावे, कभी अठी चढ़ा सके। कल तो वो मेरा गांव बड़ी चढ़ा दिया, मार दिया, पकड़ पड़ी ने नारिया करनी। कंडा गेरा की सरकार बीजेपी गेरा की सारी मिलिट्री। अच्छा, ये भारत को टिकट नहीं दिया कांग्रेस से और भरत अभी शांत बैठे हुए हैं, है ना। भरत सिंह ने टिकट नहीं दी तो सालों दमंग लीडर हो भरत सिंह बेनीवाल। पौने बिना काल प्रश्न लड़ियो पार्टी में टिकट ले गया गयो। भरत सिंह का पर्सनल वोट है 20,000। तो वो वोट चूंकि इस चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भरत का वो जो 20,000 25,000 वोट है वो किधर जाता है। तो आप लोगों के बीच में गांव में इधर उधर क्या बोलता है कि उसका सपोर्टर सब किधर जाएगा। तो फिलहाल तो कितने समर्थक होने नहीं, तू तो कितने समर्थक, उसके समर्थक जो है वो क्या बोलते हैं किधर जाना चाहिए। समर्थक तो पौना का जाकर ना जा कंडा का नहीं, नोला का नहीं आवेगा, इन्होंने जी फिर। अच्छा, क्या लगता है सर, क्योंकि ये भरत फैक्टर इंपॉर्टेंट है। 20-25,000 उनके समर्थक हैं, वो कांग्रेस में ही रहते हैं या कहीं कांडा को सपोर्ट कर दें, कोई सेटिंग हो जाए, वो तो पता नहीं। गांव में चर्चा क्या रहती है। गांव में चर्चा तो जी बीजेपी सरकार उन लोग डर रहे, कभी बैठा किसाना नहीं है, माले जिम्मेवार आदमी हो मंत्री और बेंगी गाड़ी यूं रोंदे तो आन जिता दिया कि रुकिए कर सके भी आदमी ना आदमी कौन माने, मतलब कुत्ते का समान ही कौन माने। तो बे चीजों डर रहे हैं। बीजेपी को विरोध है, कांडा को नहीं। अच्छा, बीजेपी के विरोध है, कांडा का विरोध है, कांडा को इतनों को नहीं। तो कुछ लोग इधर भी हैं। अच्छा, ठीक है, तो घूम के आ रहा हूँ चारों तरफ। क्या माहौल है, कहाँ बुखार आजकल ज्यादा है। बुखार तो जी हमें 1 साल से है, आज नहीं है। जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है तब से हमें बुखार है। और सरकार पूरी अहंकार के साथ जनता की आवाज़ को दबा रही है।
जुल्म और ज्यादती कर रही है, सरेआम गुंडागर्दी अपने किसान साथियों पर, जहां भी लखीमपुर खीरी में गाड़ियां चढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, पूर्व पीएम है, उनकी माता पर की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन 700 से ऊपर किसान साथी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकला। क्या हमने इसलिए प्रधानमंत्री को चुना था? तो इसका यहाँ क्या असर रहेगा? ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो बिल्लू के खिलाफ वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि किसान वाले मसले पर बिल्लू ने इस्तीफा दिया है ना, ये कहा था कि हम इसलिए जब तक मसला नहीं चलता है तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मसला तो चलता नहीं, वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? नहीं, अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया तो उस बात पर कायम रहना चाहिए था। अब जब तक ये कानून, ये आंदोलन चल रहा है, मेरी निजी राय है बे अभय सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। एमएलए तो पहले थे ही, बे एमएलए के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? उनके लिए और ये किसानों के लिए सही समय था अभय सिंह के लिए नेता बनने का। ताऊ देवीलाल नेता तब बनते थे, अगर कोई रास्ता चलता हुआ रेवड़ का पाड़ी मिल गया उसको टिकट दे देते थे। आज अभय सिंह का फर्ज बनता था, अभी जो टिकट है संयुक्त मोर्चे के वहाँ रखनी चाहिए थी। भी जब तक आंदोलन चलता है, ये काले कानून वापस नहीं होते, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। संयुक्त मोर्चा जिसको मर्जी कैंडिडेट दे, मैं उसके साथ लगूंगा। ठीक है, अब जो उन्होंने अपना फैसला ले लिया, तो जनता का तो यही है भी हमें, जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ, जैसा पश्चिम बंगाल में किसानों ने फैसला लिया वही फैसला हम यहाँ लेंगे। जो बीजेपी को हराने का काम करेगा उसको वोट देंगे, हम किसी प्रत्याशी को नहीं देखेंगे भी कौन है, किस पार्टी का है, चाहे वो बिल्लू ही क्यों ना हो। बस मैं ये बोल दिया ना, भी हम प्रत्याशी नहीं देखेंगे, हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे भी सरकारी सरकार को कौन हरा रहा है, हम वोट उसको देंगे। ठीक है, अभय सिंह है जी, यहाँ सीधा बस सीधा ही, सीधा ही। अच्छा, तो ये किसान की बात जो मैं कह रहा था कि पिछले कई गांवों में लोग मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब इलाके में अंदर जा रहे हैं, किसान वाला मसला अब आने लगा है। शुरू के 10-12 गांव में जो उधर लगे हुए रास्ते से थे, वहां उतना जोर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मेन रोड छोड़कर आप अंदर बढ़ेंगे, वहां किसान का मसला अब दिखने लगा है। जी जी, आपको एक बात और बताता हूं मैं, जो भी किसानों की बात करता है, सरकार और जी ये जिसको गोदी मीडिया की संज्ञा मिली है, वो कहते हैं नकली किसान है। मैं भी ट्रैक्टर से उतर कर आया हूँ। ठीक है जी, क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत तो गाँव में चार बार पानी बनला रही है, दिक्कत घनी है। अच्छा, और क्या दिक्कत है भाई गाँव में? ना मतलब कोई दिक्कत कांडा तो से, दिक्कत तो कांडा से की दिक्कत क्या नहीं है, पवन से, बिल्लू से, मार तो किसी से आगे को नहीं, मार तो मतलब है कि बींत करनी चाहिए दोनों पास है, सेम नाला गमा काम हुआ, कांडो हुआ चाहिए, बिल्लू हुआ चाहिए, मोदी हुआ किसी हुआ, काम होना चाहिए सही। जो तो वोट है नहीं फिर की है। तो किसका यहाँ ज्यादा जोर है आपके गांव में? ज्यादा जोर की है, काम कराओ भी हुआ है, काम नहीं कराओ किसी को नहीं। बिल्लू है ही फिर है, बिल्लू है ही, बिल्लू सिद्धू है ही फिर है, जो काम नहीं करो बिल्लू तो है ही, सिद्धू साहब है, कोई आड़ा टेढ़ा करने की जरूरत को नहीं। ठीक है, अपने बिल्लू जिंदाबाद है, बिल्लू जीतेगो, आज तक जिताएगा और आगे जितावांगा, बस आई है। तो पिछली बार आप लोग बिल्लू बिल्लू इतना कर रहे हैं, पिछली बार तो आपके गांव से मात्र 80-82 वोट की लीड थी बिल्लू को। इनका 150 कर जिता दिया, इनका बता दिया अभी लीड है। सेकंड में भरत को वोट था, थर्ड में पवन को था। इनका बता दिया लीड और बता दिया। अच्छा है? अच्छा, आपके गांव में क्या चर्चा रहती है कि भरत का समर्थक किधर? आपके गांव का ही बताइए। भरत को तो बहुत वोट मिला ना, 82 वोट से सिर्फ नीचे था। भरत तो पार्टी में रहेगो, पार्टी तो छोड़ेगो नहीं। पार्टी, अरे पार्टी क्या को छोड़ेगा, मतलब पार्टी में रह करके भी तो साथ ही रहेगो तो। अच्छा, हाँ, और उनका समर्थक पवन के साथ ही रहेगा तो बिंगो तो। अच्छा, हाँ, तब तो फिर मैं गिरांगा नहीं कि नहीं, तो मैं सोच समझ मैं गिरांगा। भरत तो आपकी पार्टी में रहो तो, भरत सिंह तो उनका समर्थक भी पार्टी में ही रहेगा। हाँ, तो तो पार्टी में रहेगा तो समर्थन तो फिर भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा। एक ही वोट है भरत सिंह आपको, तो भरत सिंह तो आपको एक ही वोट है, और तो आप ही करेंगे, आप मर्जी हूँ। भरत सिंह ने कभी मिली कौन टिकट है? अच्छा, तो भरत सिंह एक वोट हेरो कांग्रेस में कर दिया, 500 प्लस जीत जियो बिल्लू गमू। अच्छा, हाँ
चलिए, एक आदमी एक ही वोट गिर सके, दो तो कौन गिर सके, सिंह एक वोट गिर दिया वो कांग्रेस में। उनका समर्थक है ना 20-25 ना जी, समर्थन थे खड़े हो रहे थे, वोट मांगो तो देश को थन थे दिन में वोट कर देती वहाँ। वोट तो भरत सिंह आप खड़े हो, भरत सिंह तो तैयार सारा वोट मैं आप ही देते हैं। भरत सिंह ने तो भरत सिंह तो लीडर हो कदा हो रहा हूँ, बीजेपी को 40 सालों लीडर हो, टिकट दी पौना ना से करेंगे वापड़े वे ये वोट पौनू भारी हो। चलिए, वोट आए सारा 10,000 है। अच्छा, हाँ, बिना स्टार कोई हुड्डो कोई सोनिया नहीं करो नहीं तो 35,000 रुपया 35,000 वोट ले रहा। कोई स्टार प्रचारक कोई को नहीं, एक दिन आदमी हो जे तो सारा चेकोटी लगा तो जितनी भी बड़ी हो, कोई एक को नहीं। अब रैली करी, अब फ्री सेल जाए फ्री गामा में, एक गाँव 2-3 2,500-3,000 आदमी इकट्ठा कर दो भरतो गाँव में। कोई 2-3 महीने पहले बात है, बिन कहते टिकट तेरी है, कहाँ तेरी है, बिन अपना रख दे टिकट, बिना बिन टिकट बढ़े। चलिए, ये काम तो बचा श्री होगा, काम तो होगा को बेंगे डेढ़ वोट होगा। आप बात तो मानो, बिना काम तो कोई वोट ही नहीं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इस गांव की कहानी है। लगातार हम आपको अलग अलग गांव में घुमाते रहेंगे और ये वो लोग हैं जिनकी वोट से सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। कोई नेता अगर बड़ा होता है तो ये हमेशा एक वोटर को याद रखना चाहिए कि हमारे और आपके वोट से कोई नेता बड़ा बनता है और हमारे और आपके वोट न देने की वजह से ही किसी भी नेता की जमानत जब्त भी होती है। ये जिस दिन वोटर समझ लेगा, उसके गांव का, उसके इलाके की हालत खुद ब खुद सुधर जाएगी। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं, ये है गांव नथुसरी कला और तकरीबन 4,2500 वोट हैं यहाँ पर। और जो पिछले 2 गांव थे वहाँ पर आईएनएलडी को तो लीड थी, एक गांव में 12 वोट से, दूसरे गांव में 82 यानी 82 वोट से लीड थी आईएनएलडी को, लेकिन उन दोनों गांव में कांग्रेस नंबर 2 पे थी। ये जो गांव है यहाँ पर बीजेपी नंबर 2 पे रही और कांग्रेस नंबर 3 पर। और जो आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में फासला भी बड़ा है उन दोनों गांव की तुलना में, और बड़ा गांव है, 4,500-4,2500 वोट हैं यहाँ पर। तो एक बार ज़रा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं माहौल क्या है और किसका कितना टेम्परेचर है। चलिए, हम गांव के अंदर हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर। आइए आइए, राम राम जी, आइए आइए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या, अच्छा, ये एकदम देख रहे हैं लगातार कहाँ क्या हो रहा है, हा? आजकल इंटरनेट का ज़माना है। क्या माहौल है अभी बाई इलेक्शन में? बाई इलेक्शन का अभी जी कोई माहौल नहीं है। अच्छा, अभी आज या कल से उठने लगे हैं इलेक्शन, अभी आने लगे हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है, वो तो आएंगे, नेता प्रचार करेंगे, वो तो अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर जैसे बिल्लू आईएनएलडी से है ना, कांडो बीजेपी है ना, पवन, हाँ, भरत शांत हैं अभी। हाँ, अभी उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया। हाँ, तो क्या लगता है किधर पड़ रहा भारी? हमें तो जी कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा, पवन बेनीवाल का। पवन बेनीवाल का? हाँ जी। भरत साथ दे रहे? नहीं, उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। वो ये नहीं कहा है कि मतलब हम पवन का साथ देंगे। मैं कांग्रेस में हूँ, यही कह रहे हैं। वो तो आप भी समझते हैं ना, हम भी समझते हैं, तो बच्चा बच्चा समझता है, मतलब हम हैं भी और नहीं भी हैं। हाँ, दोनों ही बात है जी, दोनों ही है। हाँ हाँ जी। और जो भरत के समर्थक हैं उनका क्या मूड है आजकल? उनका अभी उन्होंने तो उसको बोला नहीं है, वे उन्होंने यही कहा है कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। कई गांव में ये सुनने में आता है कि जो भरत के ही समर्थक हैं कहीं पर कांडा की मीटिंग करवा दे रहे हैं, कहीं बिल्लू की मीटिंग करवा दे रहे हैं। हमने नहीं सुना ये बात, हमारे गांव में नहीं सुना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बोल रहे हैं वे हाथ का ही निशान है हमारा, पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्या स्थिति है? स्थिति तो जी अभी तक पता नहीं, चल रहा है अभी तक। अच्छा, जैसे ही गांव में लीडर आने स्टार्ट होएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अरे तो लीडर आएंगे, भाषण देंगे, जाएंगे, उसमें नया क्या है? हम तो तैयार हैं जी, वो जनता की बात है, वो तो नहीं है साथ में। मतलब कुछ चनामृत का इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, कुछ देंगे, कुछ शाम में, कुछ सुबह, उसके बाद मन बनाएंगे कौन क्या देता है, कितना देता है।
आम पब्लिक है वो तो देखेंगे। क्या मन बनाया आप लोगों ने? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी, पवन बेनीवाल को। कांग्रेस को नहीं, पवन बेनीवाल को वोट देंगे। पवन बेनीवाल को देंगे वोट? हाँ जी। अच्छा, पिछली बार भी सेकंड लीड? हाँ, पिछली बार भी पवन के साथ थे, अब भी पवन के साथ ही है। अच्छा, आप? अभी अभय सिंह चौटाला आगे है जी, काफी आगे है। अभय आगे है? हाँ जी। अच्छा, क्यों, मतलब ऐसा क्या लग रहा है? बस वोटर वोट देंगे, इनका हल्का है, गढ़ है जी इनका। गढ़ है? हाँ जी। ये भरत जो ये कांग्रेस वाले आजकल देख रहे हैं ना कितना शांत शांत बैठे हुए हैं, हाँ, इनके शांति का कारण समझते हैं क्या है? शरीर में शांति होगी जी इनके। इनके शरीर में शांति नहीं, भरत ने शांति कराई हुई है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये अपने आप जीते बैठे हों। ये भी तो हो सकता है ना कि हम तो जीते ही बैठे हैं, घूमना। भरत के सपोर्टर का क्या मूड मिजाज है? भरत सिंह तो जी किसी हालत में साथ नहीं देंगे, वो साथ नहीं देंगे। साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। पवन का साथ नहीं देंगे? किसी हालत में नहीं देंगे। तो किधर लगता है कि फिर दो ऑप्शन रहता है? हाँ, दो ऑप्शन रहते हैं जी, ज्यादातर गोपाल कांडा साथ देने के चांस लग रहे हैं जी। गोपाल कांडा? हाँ जी। हाँ जी, उनके साथ जा सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। ये और भी कुछ लोग हैं क्या सर? चूंकि मैं इस चुनाव को जो देख रहा हूँ ना, भारत के पास अपने 20-25 हजार वोटर तो हैं ही, समर्थक हैं, है ना, और पवन के साथ जा नहीं रहे हैं। कांग्रेस में रहेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, वो तो इशारा होता है। कई लोग मुझे कह रहे थे कि भरत जी से बात किया तो कहे कि भाई जिसका जो जहाँ इच्छा हो दो अपना। तो इशारा क्या है, जैसे वो कह रहे हैं कि कांडा की तरफ, या अभी तो देखो मन की तो उनकी तो कौन मन तो कौन जानता है, लेकिन जो उनके समर्थक है ना, वो उनका मन क्या कहता है, वो तो कुछ कुछ बोलते होंगे। शायद ऐसे लगता है भी गोविंद कांडा के साथ जाएंगे, शायद लगता है। अच्छा, ऐसे है। हाँ, मतलब वो थोड़ी खुल के बोलेंगे, वो तो बोलेंगे मैं कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस का नाम लेंगे, रहेंगे कांग्रेस में, लेकिन वो तो उनका मन समझ में आ जाएगा जो उनके समर्थक हैं, उनके एक्टिविटीज। हाँ जी, हाँ जी, लगता लग रहा है कि गोविंद की तरफ शायद ऐसे लग रहा है जी। क्या क्या माहौल है? माहौल ठीक है जी। ठीक है। और बाकी लोगों का माहौल? पवन, कांडा, बिल्लू? पवन के साथ हैं जी। पवन के साथ है? ठीक है। त्रिकोण है मुकाबला जी। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कोई कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कांडा भी जीत सकते हैं? जीत सकता है। जीत सकते नहीं, जीतेंगे श्योर। जेजेपी बीजेपी गठबंधन श्योर जीतेगा। जीत सकते नहीं, जीतेंगे। अच्छा, आधार उसका? आधार यही है भी नया कैंडिडेट है। अब पिछली सरकारों ने किसी ने काम किया नहीं है, अब की बार सरकार है और सरकार के साथ हर कोई जाना चाहता है और विकास होगा, काम होंगे, यही है मेन आधार। तो मतलब ये बीजेपी की वजह से जीत है या जेजेपी सपोर्ट कर रही है उसकी वजह से? जेजेपी बीजेपी दोनों की वजह से ही, सपोर्ट की वजह से। मतलब जेजेपी का सपोर्ट है इसीलिए ये कह रहे हैं जेजेपी बीजेपी जो साथ है ना, इसी वजह से जीत है। तो आप लगता है जेजेपी के समर्थक हैं? जेजेपी के समर्थक हैं जी। ये है ना? हाँ जी, हाँ जी। थर्मामीटर इसी लगाते हैं ना सर, कि उसका मरकरी जो टेम्परेचर है वो किधर जाता है। बस हमने तो बता दिया। आपके पास देखो पहले आया था, मैं तभी समझ गया था। हाँ जी, हाँ जी, कि इनका थर्मामीटर जेजेपी की तरफ उछल रहा है। जेजेपी की तरफ ही है जी, बिल्कुल है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लगता है कि भारत जो है सो इधर सेटिंग में आ जाएंगे? शायद लगता है, अब कह तो सकते नहीं, पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं, वो तो उनके मन की बात है, लेकिन हमें ये लगता है भी शायद जो है ना गोविंद कांडा के साथ आएंगे। चलिए, तो यही थर्मामीटर होता है। आप थर्मामीटर जैसे ही मैंने इधर लगाया था तो मुझे लगा था कि ये जो पारा है उछल उछल के जेजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन भाई साहब पहले जेजेपी नहीं, बीजेपी जेजेपी, बीजेपी जेजेपी, वो तभी मेरा जो है सो सुई अटक गया था कि ये किधर है। चलिए, कुल मिलाकर करके हम तो थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता हो बढ़ता रहे, ब्लड प्रेशर बिल्लू का बढ़े, कांडो का बढ़े, पवन का बढ़े, बढ़ता रहे। मैं तो हमेशा कहता हूँ तीनों को कि भाई ब्लड प्रेशर की गोली रखो और तब ये कार्यक्रम देखा करो, क्योंकि यहाँ तो पब्लिक है और पब्लिक और वोटर लोकतंत्र में असली मालिक यही हैं। इनकी वोट से ही कोई बड़ा बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई जीतता है, कोई हारता है,
किसी की जमानत जब्त और कोई शेर बन के निकलता है। बहरहाल हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ थर्मामीटर लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और कल इसी समय फिर आपको किसी और गांव में भी लेकर के चलेंगे और लगातार ये समझने और समझाने का दौर है कि ऐलनाबाद में मूड क्या कहता है, ऐलनाबाद का मूड क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।